27 साल पहले एक दलित आदमी मंदिर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो शरीर पर लाठियों के निशान थे, क्योंकि गांव के दलितों के लिए मंदिर के अंदर जाना तो दूर, सीढ़ियां छूना भी अपराध था। मंदिर में जाना हमारे लिए अपराध जैसा था। हम दलितों के लिए भगवान के भी दर्शन दुर्लभ। इस बार कहानी उड़ीसा के गांव बलिचाई से, जहां करीब 26 साल पहले छुआछूत के चलते हाड़ी जाति के दलितों को गांव से निकाला गया, जो आज तक वापस नहीं लौट पाए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गंजाम जिले में स्थित बलिचाई गांव है। यहाँ ज्यादातर मकान मिट्टी के हैं। इसी गांव में 26 साल पहले दलितों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो अब गंजाम जिले के दूसरे गांव में रहते हैं। हमारे साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांव की किसी दुकान पर सामान लेने जाते थे तो दूर से ही इशारा करके बताना पड़ता था कि वो सामान दे दो। दुकानदार हमें सामान फेंक कर देता था, जैसे लोग कुत्ते को रोटी फेंकते हैं। 26 साल पहले हुई घटना को लेकर छवि बताती है। हमारी जाति का एक बच्चा दुकान पर सामान लेने गया था। उसने गलती से किसी सामान को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद ऊंची जाति वाले गांव के सभी दलितों को पीटने लगे। अचानक माहौल इतना खराब हो गया कि हम दलितों को रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ा। गांव छोड़कर जाने के गम में पति की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी छवि के ऊपर है। छवि के पड़ोस में रहने वाली 45 साल की सावित्री बताती है, उस रात गांव के सारे दलित अपनी जान बचाकर भागे। घर और जमीन सब छूट गई। हमारे घर से सामान लूट लिया, घर जला दिए गए। सावित्री के पति मूथू ने गांव छोड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से खुद का मिट्टी का घर बनाया है। बारिश में घर से पानी रिसता है, जिस वजह से परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पूरी उम्र लग गई धक्के खाते खाते। देश की राष्ट्रपति का हमारी जाति से होने का क्या फायदा। हम लोग तो आज भी छुआछूत के शिकार हैं। गांव छोड़ने के बाद मैं और गरीब हो गया। 2 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मूथू ने कर्ज लेकर अपनी बेटियों की शादी की। उन्हें अब इस बात की फिक्र है कि वो इतने पैसे कैसे लौटा पाएंगे। एक झाड़ू बेचने पर 20 रुपए मिलते हैं। कई दिन तो झाड़ू भी नहीं बिकते। फिर पेट पालने के लिए मजदूरी करता हूँ। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब तो मरकर ही आजादी मिलेगी। छुआछूत को झेलने वाले गणपति नायक बताते हैं, बलिचाई गांव में दलितों के करीब 50 घर थे, लेकिन आज उनकी जाति का एक भी इंसान वहाँ नहीं रहता। वो जब गांव से निकला है, खाने का नहीं मिलता है और किसका घर में भी जगह नहीं मिलते है। दलित का ज्यादा घर नहीं है ना। चेहरे पर उदासी लिए गणपति नायक कहते हैं, हमें तो आज भी धमकी मिलती है कि अगर दोबारा गांव में घुसने की कोशिश की तो फिर मारकर भगा दिया जाएगा। हमारा उड़ीसा सरकार या भारत सरकार कोई मदद कर सकता तो गांव में जाके अच्छा से हम रह सकते। आज भी छवि, सावित्री, मूथू और गणपति जैसे लोग अपना अतीत ढो रहे हैं। छुआछूत ने उन्हें इस देश का नागरिक नहीं, पराया बना दिया है। और ये सिर्फ बलिचाई की कहानी